इतिहास की 12वीं की पुस्तक का ये चैप्टर 4 होगा, जिसमें पिछले बहुत सारे वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं। और इसका जो पिछला वीडियो था वो वैष्णव मत से रिलेटेड था। हमने उसमें देखा कि वैष्णव मत क्या है, उसमें किन बातों की प्रधानता है। फिर उसमें हमने देखा कि वैष्णव मत जो है वो विष्णु से रिलेटेड है, तो विष्णु के 10 अवतारों के बारे में हमने देखा। फिर हमने ये देखा कि वैष्णव धर्म उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में किस तरह से फैला। उत्तर भारत में हमने देखा कि किस तरह से विष्णु के 10 अवतारों के बारे में हमने जाना, और दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म में के जो अनुयायी थे उनको अलवार कहा गया। अलवार संतों के बारे में हमने देखा, फिर विभिन्न संप्रदायों के बारे में देखा। इस वीडियो में हम देखेंगे शैव मत को। जिस तरह से वैष्णव धर्म विष्णु से संबंधित है, वैसे ही शैव धर्म जो है वो शिव से संबंधित है। तो हम देखेंगे कि वैष्णव धर्म शिव धर्म का उल्लेख हमें कहाँ कहाँ मिलता है, और शैव धर्म जो है वो प्राचीन भारत के किन किन युगों में प्रसिद्ध रहा, फेमस रहा। तो इस तरह से हम इस वीडियो में ये सारी बातों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा जाता था, मतलब वैदिक काल में भी शैव धर्म जो है वो प्रसिद्धि पे था। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शिव के प्रतीक चिन्ह मिले हैं, मतलब हड़प्पा काल में भी शैव धर्म थे। अतः यहाँ प्राचीन इस आधार पर हम मान सकते हैं कि शैव मत जो था वो एक प्राचीन धर्म था, अति प्राचीन धर्म था। फिर हम जहाँ मौर्य काल की बात करें तो अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है, उस अर्थशास्त्र में भी शिव पूजा के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। मतलब क्या है कि मौर्य काल में भी शैव मत था। फिर उसके बाद हम आते हैं गुप्त काल में, तो हम देखते हैं कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका जो प्रधानमंत्री था वीरसेन, वो एक शैव था, मतलब वो शैव मतावलंबी था। इसका क्या अर्थ हुआ कि गुप्त काल में भी शैव धर्म प्रसिद्ध था। इसके और प्रमाण हम देखेंगे कि उसने उदयगिरी पहाड़ी पर शैव गुफा का निर्माण करवाया, कि गुप्त काल में ही भूमरा का शिव मंदिर एवं नचना कुठार का पार्वती मंदिर निर्मित किया गया। इस काल में पुराणों में लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है, जो कि शिव से रिलेटेड है। संभवतः लिंग रूप में शिव पूजा का आरंभ गुप्त काल से ही हुआ। क्यों? वान भट्ट के हर्ष चरित्र में कहा गया है कि थानेश्वर नगर के प्रत्येक घर में शिव पूजा होती थी। मतलब कि वर्धन काल में भी शैव धर्म प्रचलित था। हर्षवर्धन के काल में जो चीनी यात्री हुएनसांग आया था, वो भी शैव धर्म का जो वाराणसी जो शैव धर्म का प्रमुख केंद्र है, उसके बारे में वो लिखता है उसमें अपनी यात्रा वृत्तांत में, कि शैव धर्म का प्रमुख केंद्र वाराणसी है। मतलब हमको क्या पता चल रहा है कि वर्धन काल में भी शैव धर्म प्रचलित था। इसके बाद हम आते हैं राजपूतों के काल में, तो हम देखते हैं कि राजपूतों का जो काल है वो 800 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में है। तो उसमें भी शैव धर्म उन्नति पर था। और जो चंदेल शासक थे उन्होंने भी खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। मतलब चंदेल शासकों में भी शैव धर्म प्रचलित था। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो कालिदास है, भवभूति है, सुबंधु है, वान भट्ट है, ये सारे विद्वान जो हैं ये भी शैव धर्म के ही उपासक थे। अब हम देखेंगे कि दक्षिण भारत में शैव धर्म किस तरह से प्रसिद्ध रहा। तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों, जिनमें चालुक्य हैं, राष्ट्रकूट हैं, पल्लव हैं, चोल हैं, ये सभी शासक जो है वो शैव धर्म को प्रोत्साहन देते हैं। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय, जिनका काल है 752 से लेकर 772 ईस्वी तक, उसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, जो कि एक शैव मंदिर था। चोल शासक राजराज प्रथम, जो कि शिव का अनन्य उपासक था। फिर तंजौर में उसने क्या किया कि राज राजेश्वर का शैव मंदिर बनवाया। उसका जो पुत्र था राजेंद्र चोल, वो भी शैव था। उसने क्या किया, अपनी राजधानी में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। चोल शासकों की हम बात करें तो कुलोत्तुंग प्रथम, जिसका काल है 1070 से लेकर 1122 ईस्वी के बीच, वो एक कट्टर शैव था। इसके कारण वैष्णव आचार्य रामानुज को उसने कुछ काल के लिए चोल राज्य छोड़ना पड़ा। मतलब जो रामानुज थे वो वैष्णव धर्म के उपासक थे, तो वैष्णव धर्म के उपासक होने के कारण कुलोत्तुंग प्रथम, जो कि एक शैव धर्म का उपासक था, उसने आचार्य रामानुज को चोल राज्य को छोड़ने के लिए विवश किया। पल्लव काल की हम बात करें तो पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनार संतों द्वारा किया गया। मतलब जैसे विष्णु के उपासकों को हमने अलवार कहा, वैसे शैव धर्म के जो उपासक थे उनको नैनार कहा गया। शैव मतावलंबी नैनार कहलाए। जिस तरह के अलवार संतों की संख्या 12 बताई जाती है, वैसे ही नैनार संतों की संख्या 63 बताई जाती है। कुछ नैनार संतों के हम नाम देखेंगे, जिनमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदर मुनि और मणिक वाचगर, इनके नाम प्रमुखता से लिए जा सकते हैं। अब अप्पार क्या है, तो अप्पार एक और नाम तिरुनाबुक्करन भी मिलता है।
अपार पल्लव राज महेंद्र वर्मन प्रथम, जिनका काल है 610 से लेकर 640 ईस्वी के बीच, उनके समकालीन थे और संभवतः अपार ने ही इन्हें शैव धर्म में दीक्षित भी किया था। नैनार संत संबंदर ने बौद्ध आचार्यों को शास्त्रार्थ में परास्त किया था। सुंदर मुनि को ईश्वर मिश्र की उपाधि दी जाती है। इनके भक्तों में निम्नवर्गीय लोग जैसे ब्राह्मण, महिलाएं, ये सभी को सम्मिलित इसने किया था। मतलब ये जाति प्रथा में विश्वास नहीं रखते थे। नैनारों में जो कराईकल नामक महिला थी, जैसे अलवारों में अंडाल थी, वैसे ही नैनारों में कलाईकल नामक एक महिला संत थी। आदनुठ का निम्न जाति का एक व्यक्ति नंदन एवं पल्लवों की सेनापति सिंगतोंडर भी थे। सिमुदई नामक ग्रंथ में शिव के पद संकलित मिलते हैं। तो ये था नैनार संतों की बातें। अब हम देखेंगे जिस तरह से वैष्णव धर्म में कुछ सिद्धांत है, वैसे शैव धर्म के भी कुछ सिद्धांत हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। तो शैव धर्म के क्या सिद्धांत है? पहला सिद्धांत यह है कि शैव संत भजन कीर्तन, शास्त्रार्थ एवं उपदेश के माध्यम से तमिल समाज में शैव धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। मतलब इन्होंने मूर्ति पूजा को स्थान नहीं दिया, इन्होंने आडंबरों को स्थान नहीं दिया, इन्होंने किस तरह के यज्ञ को स्थान नहीं दिया, इन्होंने किस तरह की बलि को स्थान नहीं दिया। इन्होंने स्थान किसे दिया? भजन कीर्तन को, शास्त्र पढ़ने को और उपदेश देने को। दूसरा इनका जो सिद्धांत था वो था भक्ति ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन है। यही सिद्धांत हमने देखा वैष्णव धर्म में भी था। उन्होंने भी भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया और शैव ने भी, यानी कि शैव मतावलंबियों ने भी ईश्वर की भक्ति को ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया है। ये जो शैव मतावलंबी थे, जिन्हें नैनार संत कहा जाता है, वो जाति पाति में ऊंच नीच में विरोध करते थे। इसका एग्जाम्पल हमने देखा कि जो नैनार संत थी कराईकल, वो एक निम्न जाति की महिला थी। फिर हम देख रहे हैं कि प्रेम और भक्ति का उपदेश आम जनता की भाषा तेलुगु में ये देते थे। मतलब जिस तरह से महात्मा बुद्ध ने और महावीर जैन ने लोगों की जो आम जनता की भाषा थी पाली में और प्राकृत में अपने संदेश दिए, वैसे ही जो शैव मतावलंबी थे, नैनार संत जो थे, वो अपने उपदेश आम जनता की भाषा यानी कि तेलुगु भाषा में देते थे। अब हम अगला जो संप्रदाय है लिंगायत संप्रदाय के बारे में देखेंगे। 12वीं सदी में लिंगायत जो कि वीर शैव आंदोलन का उदय हुआ। लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? वासव, इसको याद रखना, और उनका भतीजा चन्ना वासव। ये दोनों नाम याद रखने वाली है। ये कर्नाटक में कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। ये शिव के उपासक थे। ये शिवलिंग की आराधना करते थे और उसे चांदी के संपुट में रखकर गले में धारण करते थे। मतलब ताबीज की तरह ये लोग उसे पहनते थे। ये निष्काम कर्म में विश्वास करते थे। मतलब ऐसा कर्म करते थे जिसमें ये फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करते थे। मतलब बिना फल की चिंता किए ये सिर्फ कर्म में विश्वास करते थे और शिव को परम तत्व मानते थे। ये वेदों को तथा जाति पाति का ये खंडन करते थे। ये किसी वेद को नहीं मानते थे, ऊंच नीच को नहीं मानते थे, पुनर्जन्म के सिद्धांत एवं गुरु की महिमा भी ये नहीं मानते थे। दूसरा जो संप्रदाय है वह है कश्मीरी शैव संप्रदाय। ये क्या है? कश्मीर में यह संप्रदाय विकसित हुआ था, इसीलिए कश्मीरी शैव संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जो कि शुद्ध रूप से दार्शनिक एवं ज्ञान मार्गी था। इसमें कपालिकों को घृणित कार्यकलापों की निंदा की गई है। इसके प्रवर्तक वसुगुप्त थे, जिन्होंने शिवपुत्र की रचना की। ये नाम याद रखने वाला है, वसुगुप्त, जो कि कश्मीरी शैव संप्रदाय के संस्थापक थे और इन्होंने शिवपुत्र की रचना की, शिव सूत्र की रचना की। ये भी इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कपालिक संप्रदाय। ये क्या है? ये भैरव को शिव का अवतार मानते थे और उनकी उपासना करते थे। इस मत के जो अनुयायी थे वो सुरा सुंदरी का पान करते थे, जटा जूट रखते थे और शरीर पर शमशान की भस्म लगाते थे। हाथ में नरमुंड धारण करते थे। नरमुंड मतलब मनुष्य का जो सर होता था, वो नरमुंड की माला पहनते थे और इनके आचार विभत्स थे। मतलब ये जो जिस तरह से आचरण करते थे ये देखने योग्य नहीं थे। मतलब ये विचलित करने वाले थे। भवभूति की मालती माधव ग्रंथ में इनका केंद्र भी शैल नामक स्थान बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो संप्रदाय है वो है पशुपत संप्रदाय। ये शैवों का प्राचीनतम संप्रदाय था। इसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री सदी में हुई थी। इसके संस्थापक लकुलिश थे। ये नाम याद रखना। वान भट्ट ने कादम्बरी में इस संप्रदाय का उल्लेख किया है। इस संप्रदाय का प्रमुख मंदिर नेपाल में काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ का मंदिर था। तो ये था शैव संप्रदाय, इसके अलावा हमने और भी संप्रदायों के बारे में देखा। लिंगायत संप्रदाय के बारे में देखा, कश्मीरी शैव संप्रदाय, कपाली संप्रदाय और पाशुपत संप्रदाय। ये सभी शैव संप्रदाय से रिलेटेड संप्रदाय थे।
तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। जितना मैंने बताया उसको नोट करना और अच्छी तरह से पढ़ना। धन्यवाद।